एक छोटे से शहर में एक लड़का नाम था हाशिम। वो एक आम लड़का था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसके अब्बा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी अम्मी घर संभालती थी। बचपन में हाशिम बहुत नेक था। वो मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और हर किसी की मदद करता। उसकी अम्मी अक्सर कहती, मेरा बेटा बहुत नेक बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बदलाव की शुरुआत जैसे जैसे हाशिम बड़ा हुआ, उसकी संगत बदलने लगी। स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त मिले जो दुनिया की चमक दमक में खोए हुए थे। शुरुआत में हाशिम सिर्फ उनके साथ समय बिताता था। फिर धीरे धीरे उसने नमाज छोड़नी शुरू कर दी। झूठ बोलना आसान लगने लगा। घर वालों से दूरी बढ़ गई। उसकी अम्मी उसे समझाती, बेटा अल्लाह को मत भूलो। लेकिन हाशिम हर बार कहता, अम्मी अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। गुनाहों में डूबना कुछ सालों में हाशिम पूरी तरह बदल गया। अब वो देर रात तक बाहर रहता, गलत आदतों में पड़ गया, नमाज से बिल्कुल दूर हो गया। उसका दिल सख्त हो चुका था। एक दिन उसके अब्बा ने कहा, बेटा हम गरीब हैं लेकिन अल्लाह से अमीर हैं, उसे मत खोना। हाशिम ने गुस्से में कहा, मुझे नसीहत मत दो। उस दिन उसके अब्बा चुप हो गए, लेकिन अंदर से टूट गए। अम्मी की खामोश दुआ। हाशिम की अम्मी हर रात तहज्जुद में उठती और रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। वो कभी हाशिम को ये नहीं बताती कि वो उसके लिए कितनी दुआ करती हैं। ये दुआएं खामोश थीं, लेकिन बेअसर नहीं थीं। एक हादसा। एक रात हाशिम अपने दोस्तों के साथ बाइक पर था। वे तेज रफ्तार में हंसते चिल्लाते जा रहे थे। अचानक एक ट्रक सामने आ गया। तेज ब्रेक, जोरदार टक्कर, सब कुछ अंधेरा हो गया। जिंदगी और मौत के बीच हाशिम ने खुद को अस्पताल में पाया। उसका पूरा शरीर घायल था। डॉक्टर कह रहे थे हालत नाजुक है। उसकी अम्मी उसके पास बैठी थीं, आंखों में आंसू और हाथ दुआ में उठे हुए। हाशिम पहली बार डर गया। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो क्या होगा। उसकी सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। जागने का पल। कुछ दिनों बाद हाशिम की हालत थोड़ी बेहतर हुई। एक दिन उसने अपनी अम्मी को रोते हुए सुना, या अल्लाह मेरे बेटे को सिर्फ जिंदगी नहीं, हिदायत भी दे दे। ये सुनकर हाशिम के दिल में कुछ टूट गया। उसने धीरे से कहा, अम्मी मुझे माफ कर दो। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। तौबा की शुरुआत। अस्पताल से निकलने के बाद हाशिम ने फैसला किया, अब वो बदल जाएगा। उसने नमाज शुरू की, पुराने दोस्तों से दूरी बना ली, अल्लाह से रोज माफी मांगने लगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। नफ्स से जंग। हर दिन उसके अंदर एक लड़ाई होती। एक आवाज कहती, वापस चलो। दूसरी कहती, अल्लाह के रास्ते पर रहो। कई बार वो कमजोर पड़ता, लेकिन फिर खुद को संभालता। वो हर बार कहता, या अल्लाह मुझे मजबूत बना दे। समाज की बातें। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो ये मौलवी बन गया। हाशिम को बुरा लगता, लेकिन वो चुप रहता। उसे समझ आ गया था, लोगों को खुश करना आसान है, लेकिन अल्लाह को खुश करना जरूरी है। एक सच्चा दोस्त। मस्जिद में उसकी मुलाकात एक नेक इंसान यूसुफ से हुई। यूसुफ ने कहा, हिदायत सबसे बड़ी नेमत है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यूसुफ ने उसे कुरान समझाया, सब्र सिखाया और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। इम्तिहान फिर आया। कुछ समय बाद हाशिम के अब्बा की दुकान बंद हो गई। घर की हालत खराब हो गई। हाशिम ने सोचा, अब क्या होगा। लेकिन उसने सब्र किया, मेहनत और भरोसा। हाशिम ने छोटी छोटी नौकरियां शुरू की। दिन में काम, रात में इबादत। वो थक जाता, लेकिन हार नहीं मानता। उसकी अम्मी कहती, सब्र करो बेटा, अल्लाह देख रहा है। रिज्क का करिश्मा। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने सजदा किया, या अल्लाह तूने मेरी मेहनत देख ली। अब घर की हालत सुधरने लगी। दिल का सुकून। पहले हाशिम के पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। अब उसके पास कम था, लेकिन दिल में सुकून था। उसे समझ आ गया, सच्ची खुशी अल्लाह के करीब होने में है। अम्मी की तबीयत। एक दिन उसकी अम्मी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर है। हाशिम टूट गया। दुआ और आंसू। वो रात भर दुआ करता रहा।
या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। उसे याद आया, यही अम्मी उसके लिए रोती थीं। एक कड़वा सच, कुछ दिनों बाद उसकी अम्मी इस दुनिया से चली गईं। हाशिम के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। सब्र की असली परीक्षा। जनाजे के बाद वो अकेला बैठा था। आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने कहा, या अल्लाह, तूने दिया था, तूने ले लिया। दुआओं की सच्चाई। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ, उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया था वो उसकी अम्मी की दुआओं का असर था। खामोशी के बाद की जिंदगी। अम्मी के जाने के बाद हाशिम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले घर में हर वक्त अम्मी की आवाज गूंजती थी, नसीहत, दुआ, प्यार। अब वही घर अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। रात को जब वो घर आता तो दरवाजा खोलते ही दिल भर आता। हर कोना उसे अम्मी की याद दिलाता। रसोई में रखा बर्तन, वो चादर, वो जानमाज, सब कुछ जैसे उससे कह रहा था, वो अब यहां नहीं है। हाशिम अक्सर अकेले बैठकर रोता और कहता, अम्मी, काश मैं आपको और खुश कर पाता। अंदर की लड़ाई। अम्मी के जाने के बाद उसके अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो गई थी। एक आवाज कहती, अब कौन देख रहा है, थोड़ा ढील दे दे। दूसरी आवाज कहती, अम्मी की दुआओं का हक अदा कर। ये जंग आसान नहीं थी। कई रातें ऐसी होती जब हाशिम का दिल टूट जाता। वो सोचता, मैं अब किसके लिए जी रहा हूं। फिर उसे याद आता, अल्लाह के लिए। अकेलापन और इबादत। हाशिम ने अपने अकेलेपन को इबादत में बदल दिया। रात को तहज्जुद पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, लंबी लंबी दुआएं करना। वो अक्सर सजदे में रोता और कहता, या अल्लाह, मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस अता कर। और मुझे उनके रास्ते पर चला। धीरे धीरे उसका दिल मजबूत होने लगा। एक नया मकसद। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उससे कहा, हाशिम, तुम्हारी आंखों में दर्द है, लेकिन उस दर्द में नूर भी है। उन्होंने आगे कहा, इस दर्द को अपने मकसद में बदलो। ये बात हाशिम के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया, अब वो अपनी अम्मी के लिए नेक काम करेगा। सदकाए जारिया की शुरुआत। हाशिम ने सोचा, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी अम्मी को लगातार सवाब मिलता रहे। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम शुरू की, मस्जिद में पानी का इंतजाम किया, यतीम बच्चों की मदद शुरू की। हर काम करते वक्त वो कहता, या अल्लाह, इसका सवाब मेरी अम्मी को दे दे। समाज की नजरें। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, हाशिम बहुत नेक हो गया है, लेकिन कुछ लोग कहते, ये सब दिखावा है। पहले उसे बुरा लगता था, लेकिन अब वो मुस्कुरा देता। उसे समझ आ गया था, लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन अल्लाह सब देखता है। पुराने दोस्त की वापसी। एक दिन उसका पुराना दोस्त राशिद उसके पास आया। वो पहले जैसा ही था, गुनाहों में डूबा हुआ। राशिद ने कहा, तू बदल गया है, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। हाशिम ने उसे बैठाया और कहा, मैं भी यही सोचता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बदल दिया। राशिद चुप हो गया। उसकी आंखों में एक सवाल था। दिल को छू लेने वाली बात हाशिम ने कहा, जब मेरी अम्मी मरी तब मुझे समझ आया कि जिंदगी कितनी छोटी है और हम कितना वक्त बर्बाद करते हैं। ये सुनकर राशिद की आंखों में आंसू आ गए। एक और तौबा। कुछ दिनों बाद राशिद फिर आया। इस बार वो रो रहा था, मुझे भी बदलना है। हाशिम ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इम्तिहान खत्म नहीं होते। जिंदगी में इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। एक दिन हाशिम की नौकरी चली गई, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उसके अब्बा भी बूढ़े हो चुके थे। सब्र की मिसाल। हाशिम ने हार नहीं मानी। वो कहता, जिस अल्लाह ने पहले दिया है वही फिर देगा। वो दिन रात मेहनत करता रहा। एक चमत्कार। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी पहले से कई गुना ज्यादा थी। वो सजदे में गिर पड़ा, या अल्लाह, तू कितना करीम है। दिल का सुकून और जिम्मेदारी। अब हाशिम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वो अपने अब्बा का ख्याल रखता, गरीबों की मदद करता और लोगों को दीन की तरफ बुलाता। आखिरत का डर। एक रात उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो कब्र में है, अंधेरा, सन्नाटा, और उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो डर के मारे उठ गया। जागने का असली मतलब। उस दिन के बाद उसकी इबादत और बढ़ गई। वो सोचता,
अगर आज मेरी मौत हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं? अब्बा की बीमारी कुछ समय बाद उसके अब्बा भी बीमार पड़ गए। हाशिम उनके पास बैठता और उनकी सेवा करता। अब्बा ने एक दिन कहा, बेटा, अब मुझे सुकून है, तू सही रास्ते पर है। एक और विदाई। कुछ महीनों बाद उसके अब्बा भी इस दुनिया से चले गए। हाशिम फिर अकेला रह गया, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। सब्र का इनाम उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब्र सिखा दिया। अब उसका दिल मजबूत हो चुका था। एक मिसाल बनना। सालों बाद हाशिम एक मिसाल बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, ये सब मेरी अम्मी की दुआओं का असर है। आखिरी सोच। एक दिन वो अकेला बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, जब मैं तुझसे मिलूं तो तू मुझसे राजी हो। फाइनल मैसेज पार्ट 2। दुआएं कभी खत्म नहीं होती, उनका असर चलता रहता है। सब्र हर दर्द को आसान बना देता है। गुनाहों से लौटना हमेशा मुमकिन है,